जिन लोगों ने के ब्लॉक में, गोल्फ स्टेट में और हिल स्टेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है पिछले 1.5 साल से, 2 साल से, 2.5 साल से, बड़े प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। और ऊपर से ऑडेसिटी ये है कि अगर वो 1 से 2 इंस्टॉलमेंट इस वजह पे मिस कर रहे हैं कि भाई आप मुझे एटलीस्ट चीज बता दो कि मेरी चीज बन किधर रही है। हमारी जो पार्क क्यू हर दिल अजीज सोसाइटी है वो उसके ऊपर सरचार्ज भी लगा रही है। इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ भी लोग बेच लेते हैं, ओवरसीज को या लोकल पाकिस्तानी को सिर्फ डिस्काउंट की लालच तो। अस्सलाम वालेकुम, आई एम साद अली खान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। उम्मीद रखता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है प्राइमरीली वो ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट इस टाइम देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है और लोग बेतहाशा इन्वेस्टमेंट उसमें कर रहे हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पार्क व्यू सिटी की, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन के सामने आया, क्योंकि उसके खूबसूरत व्यूज की वजह से, मारगला हिल्स की पहाड़ियों की वजह से, अलीम खान की वजह से और सबसे बड़ा नाम जो उसमें था हमारे प्यारे मुर्शिद इमरान खान की वजह से, जिसको देख के हजारों की तादाद में इस प्रोजेक्ट के अंदर फाइल्स बुक हुई, लोगों ने खरीदी। क्योंकि देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट को जानने से पहले आज उसका फेज 2 आप लोग देख रहे हैं, बड़ी हाई पे मार्केट से उन्होंने लॉन्च किया है, बड़ा उसके ऊपर लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बड़ी क्यूरीज सुनने को मिल रही होती हैं, बड़ा लोग पूछ रहे होते हैं यार उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बट उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चीज देखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यार इससे पहले इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ है। स्पेशली ये वीडियो वो लोग जरूर देखें जिन लोगों ने के ब्लॉक में, गोल्फ स्टेट में और हिल स्टेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है पिछले 1.5 साल से, 2 साल से, 2.5 साल से और बड़े प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। वो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आप लोगों को मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में या उन ब्लॉग्स के बारे में अपडेट भी दूंगा कि भाई आपकी लोकेशन कहाँ पे आ रही है, कहाँ तक उनकी तकमील हुई है, कहाँ तक वो कंप्लीट हुए हैं और इसके ऊपर जो सरचार्जेस और इन सब चीजों पे हम डिटेल में बात करेंगे। और ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल के ऊपर, वो काइंडली चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। अपने कमेंट्स में नीचे बताइए कि आप लोगों को इस ब्लॉग में या इस प्रोजेक्ट के अंदर ओवरऑल क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है, ताकि उनका सोल्यूशन निकाला जाए और आप लोगों को अच्छी रहनुमाई दी जाए। क्योंकि लाखों, ये हजारों की बात नहीं है, लाखों की बात है। और लाखों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे हर बंदा इस उम्मीद के साथ उसने इन्वेस्टमेंट की थी कि यार कल को मुझे यहाँ पे प्लॉट मिलेगा, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए एक इस्लामाबाद, क्योंकि हम भी या बहुत सारे लोग जो मार्केट में बैठे हुए थे वो इस चीज को प्रमोट करते हैं कि इस्लामाबाद में इससे खूबसूरत सोसाइटी इस टाइम राइट नाउ अगर आप इंस्टॉलमेंट बेस पे करें और सीडी अप्रूव करें, क्योंकि इससे खूबसूरत प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा। ये वाहिद वो प्रोजेक्ट था जो पहले अप्रूव हुआ, फिर इसे अनअप्रूव हो गया, फिर अप्रूव हो गया। बट राइट नाउ अप्रूव्ड है, डेवलपमेंट भी हो रही है। बट कुछ स्पेसिफिकली 3 ब्लॉक ऐसे हैं इस प्रोजेक्ट के, जिसमें के ब्लॉक, जिसमें हिल स्टेट और जिसमें गोल्फ स्टेट। ये 3 ऐसे ब्लॉक हैं जिनके बारे में बात करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि के ब्लॉक में आज से 3 से 4 साल पहले इन्होंने लॉन्च किया, 3.5 मरला के प्लॉट लॉन्च किए। और देखिए 3.5 मरला वो कैटेगरी होती है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जिसमें आप कह लें मिडिल क्लास लोग या लोअर मिडिल क्लास लोग जो जिनकी अफोर्डेबिलिटी रेंज में आता है, जिनकी अफोर्डेबिलिटी बनती है इस प्राइस रेंज को कैश करने की, उन लोगों ने अपनी जमा पूंजी इस के ब्लॉक में इन्वेस्ट की। 3 साल होने को आए हैं, 3.5 साल होने को आए हैं। तो बेशक ना के ब्लॉक का पता है, ना इसकी लोकेशन का पता है, ना ये पता है कि वो किस जगह पे डेवलप हो रहा है। और जिन लोगों ने बुकिंग कराई उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट्स पे की, इंस्टॉलमेंट्स पे ऑडेसिटी सोसाइटी की चेक करें कि यार जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स लेट की, सोसाइटी ने उन लोगों के ऊपर सरचार्जेस लगाए हुए। और सरचार्जेस भी ऐसे नहीं कि 10,000, 15,000 या 20 लाखों के हिसाब से सरचार्जेस लगाए हुए। रिसेंटली अभी एक फाइल में उसका भी जिक्र आगे करूंगा जब मैं गोल्फ स्टेट की बात कर रहा हूँ, पर इतने ज्यादा डेवलपमेंट चार्जेस सोसाइटी लगा रही है और क्यों लगा रही है। चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले गोल्फ स्टेट की बात कर लेते हैं। गोल्फ स्टेट में इस पूरे प्रोजेक्ट में एक ऐसी हाइप, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना पाकिस्तान में वो ऐसा कल्चर है ना कि अगर कोई एक बंदा एक काम कर रहा होता है ना तो दूसरा बंदा उसको फॉलो करना शुरू कर देता है।
एक टैग लाइन इन्होंने बड़ी खूबसूरत उसमें यूज की, तो गोल्फ स्टेट इज अ हेवन ऑन अर्थ। तो वो हेवन ऑन अर्थ, लाजमी बात है वो जन्नत उन्हीं को मिलती है जो मर जाते हैं, मरना जरूरी है जन्नत हासिल करने के लिए। तो इन्होंने भी कोई वैसा ही प्लान रखा हुआ है लोगों के लिए, पहले लोग जो है वो अपने आप को वो करें और फिर जन्नत में अपने लिए जो है ना गोल्फ स्टेट, क्योंकि आज दिन तक अभी तक 2024 की मैं अभी हम बात कर रहे हैं, आज दिन तक गोल्फ स्टेट का कोई अता पता नहीं है। आज दिन तक गोल्फ स्टेट का लोकेशन भी डिफाइन नहीं है। एक ही जब भी हम देखें, हम यहाँ पे काम करते हैं बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप, हमेशा से उसकी कोशिश रही है कि लोगों को अच्छे से अच्छी इन्वेस्टमेंट कराई जाए, अच्छे से। और स्पेशली हमारा एक हमेशा से कंसर्न रहा है पार्क सिटी में, तब तक हमने लोगों की इन्वेस्टमेंट्स नहीं कराई, नहीं बात की जब तक उसकी एनओसी क्लियर नहीं। जब उसकी एनओसी क्लियर हुई उसके बाद हमने लोगों को मशवरा दिया कि अब आप लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनओसी के बगैर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना तो इस चीज़ का कोई फायदा नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे वो आप लोगों को इसी तरह के मसले फेस करने पड़ते हैं। तो हमने लोगों को उस टाइम जब चल रहा था ओवरसीज ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट भी कराई, जे ब्लॉक की बुकिंग हो रही थी उसको भी बुकिंग्स कराई, एच ब्लॉक, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो प्रोजेक्ट है जो आज पार्क सिटी में फ्लरिश भी कर रहे हैं, तैयार भी हो गए हैं, लोग उनमें रह भी रहे हैं। एच ब्लॉक में तकरीबन 35% डाउन पेमेंट में सोसाइटी ने एक ऑफर दी थी कि 25% दे के या 30% दे के आप अपना पोजेशन लें, और अब उन लोगों को लिए की थी कि जो लेके घर बनाना शुरू करें। तो आज अगर आपने सोसाइटी विजिट की हो, देखी हो, तो एच ब्लॉक के अंदर बहुत सारे फैमिली शिफ्ट भी कर चुकी हैं, सैकड़ों के हिसाब से घर भी बन चुके हैं। इन्होंने वो एक गोल्फ स्टेट लॉन्च किया था, उसमें मेजरली देखा ये गया कि आज के दिन भी अगर हम सोसाइटी के किसी सेल्स हेड से बात करते हैं या उनके किसी मेजर जो पोजीशन होल्डर लोग हैं उनसे बात करते हैं, तो वो हमें एक ही चीज दिखाते हैं, वो हमें ला के खड़ा करते हैं फूड कोर्ट जो बहुत खूबसूरत बना हुआ है ऑब्वियसली, वहां ला के खड़ा करके यूं इशारा कर देते हैं कि वो सामने वाला पहाड़ जो है वो गोल्फ स्टेट का पहाड़ है। तो वो पहाड़ पिछले 2 साल से 2.5 साल से तकरीबन हम लोगों को दिखा रहे हैं कि वो सामने वाला पहाड़ जो है उसके ऊपर आपकी जो है वो बुकिंग हुई भी है, और उस पहाड़ पर जब बनेगा तो उस पहाड़ के ऊपर आपका, बट वो पहाड़ ना डेवलप हो रहा है ना बनाया जा रहा है। अब ये वो टाइम था कि जिस टाइम तकरीबन 2018-19-20 की बात हो रही है, तो 2018-19-20-21 ये जो 2-3 साल थे जिसमें इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और मैं मुर्शद को जिक्र इस चीज में बिल्कुल नहीं करना चाहता, बट मुर्शद के नाम पे लोगों ने स्पेशली ओवरसीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। ओवरसीज का तो दिल है ना मुर्शद में, तो ओवरसीज ने देखा कि जी अलीम खान जो कि इस सोसाइटी के चेयरपर्सन भी हैं और इस सोसाइटी को ओन भी करते हैं, लोग जितना ट्रस्ट इमरान खान साहब पे करते थे वही ट्रस्ट उन्होंने शो किया अलीम खान साहब पे और इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और उस टाइम इनकी बुकिंग आई भी थी गोल्फ स्टेट। तो मुतअद्दिद मैं कहता हूँ कि सैकड़ों के हिसाब से क्या कर 100 and thousands of plots have been booked by overseas Pakistanis in this Park City Golf Street block। और यहाँ पे बहुत बड़ी मेजर जंग पे इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिली और बड़ा अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। विद इन नो टाइम गोल्फ स्टेट की बुकिंग्स क्लोज हो गई, रेट्स रिवाइज हो गए, 60 लाख, देन 65 लाख, देन इट कम्स टू 80 लाख रुपीस। और उसके बाद जब ये चीजें देखी गई, पार्क सिटी की मैनेजमेंट ने गोल्फ स्टेट की बुकिंग क्रॉस करने के बाद विद इन नो टाइम एक और ब्लॉक लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने रखा हिल स्टेट। अब हिल स्टेट वो जगह थी कि जो आज आप एंटर करते हैं, अगर आप लोगों में से जिन लोगों ने पार्क सिटी विजिट की है, मतलब आप कह लें आधे किलोमीटर बाद जो टॉप पे आपको ब्लॉक नजर आता है, दैट इज डी ब्लॉक, जिसमें सारे 2-2 कनाल के प्लॉट हैं। अब वो डी ब्लॉक का नक्शा इस तरह का है कि वो बहुत खूबसूरत है। उसके एक साइड पे आपको डांसिंग फाउंटेन जो अभी रिसेंटली इन्होंने बताई वो देखने को मिल रही है, दी वॉक देखने को मिल रहा है। दूसरी जो उसकी बैक साइड बन रही है उसके ऊपर आपको मार्गला हिल्स मिल रही है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको देखने को बैरी एनक्लेव मिलता है, और वो एक डी की स्ट्रक्चर में बना हुआ है और सारे हाइटेड प्लॉट्स हैं। क्यों लोग इन चीजों के झांसे में आए या क्यों लोग अपने बहुत बड़ी जंक ऑफ अमाउंट इस चीज में फंसा बैठे, उसकी एक बड़ी वजह लालच थी। दूसरी बड़ी वजह उसमें वो डीलर्स थे जिनसे हमेशा से प्लेटफॉर्म से एक बात जरूर की गई है कि भाई आप हमसे मत खरीदें, यू डोंट बाय फ्रॉम अस, यू डोंट इन्वेस्ट विद अस, हमारे साथ मत करिए, बट उस इंसान के साथ कीजिए या उस कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसका पास का बैकग्राउंड है, जो पिछले 5 से 10 साल में रियल एस्टेट में काम कर रही है, जिन्होंने कोई 5x5 या 10x10 का खोखा खोल के नहीं बैठे हुए। मैं वो टर्म्स यूज करना नहीं चाहता, बट बात वही है कि जो जब इमरान खान साहब का दौर चला ना,
तो हम एक एग्जांपल देते हैं, आंधी जब चलती है ना तो उसमें मट्टी वाले शॉपर भी उड़ने लग जाते हैं। तो ये वो मट्टी वाले शॉपर, ये वो डीलर जो कि 2 दिन पहले दिहाड़ी पे गाड़ियां चलाते थे, उन्होंने भी छोटे छोटे दफ्तर बनाए। उन्होंने भी देखा कि लोग तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ भी लो बेच, ओवरसीज को या लोकल पाकिस्तानीज को सिर्फ डिस्काउंट की लालच दो, सिर्फ ये कह दो कि हाँ जी आपको हम रिबेट दे देंगे या हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, आप हमसे खरीदे, आप उनसे ना खरीदे। मैं बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, ऑथराइज कंपनी है, जिनको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी और लोग बहुत ज्यादा इन चीजों में जा रहे थे कि जी वो थोड़ा से बहुत मतलब क्या लाख, आप एक तरफ 80 लाख रुपए की 85 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग 50,000 रुपए के डिस्काउंट के पीछे, 1 लाख रुपए के डिस्काउंट के पीछे आप लोगों ने अपना 80 लाख 85 लाख रुपया डुबो, अब वो डुबो तो दिया है। आप लोगों को आज ना वो बंदा आपकी कॉल उठा रहा है, ना वो बंदा आपसे बात करना चाह रहा है, ना वो बंदा आप ट्रेस कर पा रहे हो। बहुत सारे पार्किंग में तकरीबन बीच में तो एक इतना बड़ा स्कैम देखा गया कि एक बंदे ने, जो कि G11 मरकज में, आपको पता है G11 एक टाइम पे गढ़ होता था इन शॉपरी डीलरों का, जहां उसने साल साल मेहनत करके लोगों के बाल काट के पैसे बनाने थे, वो उसने विद इन नो टाइम आप लोगों की थोड़ी सी लालच की वजह से उसने जो है ना अपने लिए गाड़ियां भी बना ली, घर भी बना लिए, सब बना लिया, और वो गाड़ी जो है आज जो है ना आप लोगों के सर पे बैठा हुआ है और आप लोगों से मतलब he didn't even bother to text you or call you or give you any update related to Parkway City or related to any other project जिसमें आप लोगों ने इन्वेस्ट किया। बड़ा मसला आया देखने में। अब इस मसले के लिए अब देखें हो तो गया, अब प्रॉब्लम ये है कि हमने कर भी ली, इन्वेस्टमेंट भी कर ली, सब कुछ कर लिया, हिल स्टेट में भी कर लिया, गोल्फ स्टेट में भी कर लिया, के ब्लॉक में भी कर लिया। आज जब हम सोसाइटी के पास जाते हैं, उनके पास सबसे बड़ी, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा कर रहा हूँ कि ऑडेसिटी ये चेक करें कि सरचार्ज के नाम पे लाखों रुपया फाइल लगाए जा रहे हैं फाइल्स के ऊपर। जो गरीब बंदा या जो गरीब, मतलब मैं कह लूं इसमें जो गोल्फ स्टेट और हिल स्टेट वाले थे, भाई एक कनाल का प्लॉट 3.5 करोड़ रुपए का हिल स्टेट में बुक हो रहा था। अब 3.5 करोड़ रुपए का बुक जिस बंदे ने कराया, या जो बंदा तकरीबन 2 करोड़ रुपया या 1.5 करोड़ रुपया, आज उस बंदे को नहीं पता कि मेरा प्लॉट किस जगह पे किधर एग्जिस्ट करना है। और ऊपर से ऑडेसिटी ये है कि अगर वो 1 से 2 इंस्टॉलमेंट इस वजह पे मिस कर रहे हैं कि भाई आप मुझे एटलीस्ट चीज बता दो कि मेरी चीज बन किधर रही है। हमारी जो पार्क क्यू हर दिल अजीज सोसाइटी है वो उसके ऊपर सरचार्ज भी लगा रही है। देखिए जहाँ पे ये सारी बातें करूंगा वहां पे ये बात जरूर करूंगा कि जो एरिया उनके अप्रूव थे, जो लैंड उनके पास अवेलेबल था और जिस लैंड के ऊपर उन्होंने डेवलपमेंट वगैरह की, वो बहुत खूबसूरत डेवलप किया क्योंकि वो लोकेशन ही बहुत प्यारी थी। जो इन्होंने डांसिंग फाउंटेन या दी वॉक का कॉन्सेप्ट किया, दैट इज अमेजिंग। इस तरह का कॉन्सेप्ट इससे पहले पाकिस्तान में किसी सोसाइटी में देखने को नहीं मिला, क्योंकि पार्कवे सिटी अब जो बन के निकली है, दैट इज मोर देन अ रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट, इट्स अ टूरिस्ट सिटी। अगर इसको मैं टूरिस्ट सिटी कहूँ या टूरिस्ट स्पॉट कहूँ तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि हजारों की तादाद में अब हर वीकेंड के ऊपर, बल्कि डेली बेसिस के ऊपर, जो बंदा मली नहीं जाना चाहता, जो बंदा मुनार नहीं जाना चाहता, या जो बंदा लेफ्ट राइट नहीं जाना चाहता, वो पार्कवे सिटी जाता है फैमिलीज को लेकर, डांसिंग फाउंटेन एंजॉय करता है। दी वॉक आज कंस्ट्रक्शन में, अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट विद इन 1 ईयर और 2 ईयर दी वॉक इंशाल्लाह बिल्कुल डेवलप भी हो जाएगा। वो जिस तरह नक्शा बताया गया या खींचा जा रहा है, इंशाल्लाह उस तरह की वो वहाँ पे मूवमेंट भी होगी। आज के दिन में पार्कवे सिटी आई रिकमेंड, अगर कोई भी बंदा मुझे ये कहे कि यार पार्कवे सिटी में ही मैंने इन्वेस्ट करना है, आप मुझे ये बताएं कि इसके कौन सी साइड पे मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो आई रिकमेंड कि भाई आप उसमें दी वॉक की तरफ जाएं, उसमें कोई कमर्शियल यूनिट ले लें, उसमें बेशक कोई अपने लिए छोटा मोटा अपार्टमेंट ले लें, ऑल्दो उसके रेट्स अभी काफ़ी रिवाइज हैं, बट स्टिल उसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिनमें आप अपने लिए कोई छोटी मोटी जगह उसमें काम कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप गोल्फ स्टेट, हिल स्टेट या के ब्लॉक और इन चीज़ों से अपने आप को निकालें। ये मेरा एक एस्केप प्लान, क्योंकि देखो इस सोसाइटी से जब हम बात कर रहे हैं तो सोसाइटी हमें ये कह रही है कि आज के दिन में अगर आपने वो प्लॉट, जिस बंदे ने भी आपने गोल्फ स्टेट लेके दिया हुआ है या हिल स्टेट दिया हुआ है या जो भी किया हुआ है, आपको अगर उसको सेव करना है तो आप वो प्लॉट उठाए और वो मर्ज कर दे ओवरसीज ब्लॉक के अंदर, ठीक है, और ओवरसीज ब्लॉक के अंदर मर्ज कर दे और तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख या 1 करोड़ 25 लाख के करीब उसकी 5 मरले की वो वैल्यू बता रहे हैं, जो कि जिस बंदे ने आप 80 लाख रुपए का आज से 3 साल पहले लिया हुआ था, अब उसको ये जुर्म बेचा जा रहा है कि भाई आप ये पैसे उठाएं और आप 5 मरले ओवरसीज ब्लॉक में डाल दें,
अब वो और मजबूरी ये है लोगों की कि वो गरीब डाल रहे हैं। मतलब जिस बंदे को आगे नक्शा नजर नहीं आ रहा, जिस बंदे को आगे कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही, तो वो यही कर रहे हैं कि वो मर्जिंग करा रहे हैं 5 मरले में, 10 मरले में। जिनका 1 कनाल का प्लॉट था, आज उसी पैसों में उनको 10 मरले का प्लॉट दिया जा रहा है। 3.5 करोड़ के प्लॉट की जगह अब उसको 10 मरले का 1 कनाल जो उनको ऑफर कर रहे थे, अब वो 10 मरले पे आ रहे हैं। तो ये एक ऐसी, मैं कहूँगा तल्ख हकीकत है। ये मैं एक ऐसी डार्क साइड ऑफ पार्किंग सिटी बयान कर रहा हूँ, या ऐसी जिस चीज बयान कर रहा हूँ आपको, जो कि नॉर्मली आपको सुनने को नहीं मिलती। नॉर्मली हर बंदा यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए आज के दिन भी वो अपने जूरन बेचने के चक्कर में, उनका ये होता है कि यार किसी तरीके हम आज भी क्लाइंट्स को, ओवरसीज को हम इस चीज में ले आए और उनकी इन्वेस्टमेंट करें। आप पार्किंग में इन्वेस्टमेंट करें, बिल्कुल करें। पार्किंग में आप लोग इन्वेस्टमेंट करें, बिल्कुल करें। हर उस ब्लॉक में करें जिस ब्लॉक के ऊपर आपको लगता है कि यार अच्छा रिटर्न आएगा। और उसमें ब्लॉक्स अगर मैं आपको मेंशन करूं तो दैट इज स्पेसिफिकली एच ब्लॉक में इन्वेस्ट करें, जे ब्लॉक में इन्वेस्ट करें, ए बी ब्लॉक में इन्वेस्ट करें, डी ब्लॉक में इन्वेस्ट करें, एफ ब्लॉक में इन्वेस्ट करें और डिवोक में इन्वेस्ट करें। आप ये वो चीजें हैं, जो वो ऑप्शंस हैं जिससे रेजिडेंशियल लेना है वो पोजेशन वाले रेजिडेंशियल इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलमेंट वाले रेजिडेंशियल। क्योंकि 1 करोड़ 25 लाख का अगर आप फ्रेश बुकिंग करा रहे हैं इस टाइम ओवरसीज ब्लॉक की, जिसका इन्होंने पहले 2 दफा टाइम ऑलरेडी दे चुके हैं कि 2 दफा हम पोजेशन देंगे। पहले एक डेडलाइन एक पिछले साल की थी, फिर इस साल जनवरी की थी, और अभी हम मई में बैठे हैं और आज दिन तक बैलेटिंग की कोई बात नहीं। तो काइंडली आप लोग इस चीज को लेके और खुदारा ऐसे लोगों के साथ बात किया करें, इन्वेस्ट किया करें। डोंट बाय फ्रॉम मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर अभी नीचे आपको फ्लैश भी हो रहा है। बस मुझे आपकी बुकिंग्स नहीं चाहिए, मुझे आपकी सिर्फ, मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाना चाह रहा था जिन लोगों की क्यूरीज मुझे इन डिटेल डेली बेसिस पे रिसीव हो रही हैं, जिनकी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं और सुनने को मिल रही हैं और वो परेशान है। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए, आप लोग परेशान ना हो। इंशाल्लाह अभी हमारे पास 1 से 2 प्लान्स और भी हैं जिनके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। डिवोक में स्पेशली ऐसे प्लान्स हैं कि जिन लोगों की गोल्फ स्टेट में या हिल स्टेट में या के ब्लॉक में ऐसी फाइल्स हैं जिनका उनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, तो आप डू कॉन्टेक्ट मी, आई विल गिव यू सम एडवाइस कि आप इस तरह का एक ऑप्शन या इस तरह के प्लान्स में आप जा सकते हैं। और उसमें यह है कि इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि आप लोगों की एटलीस्ट जो अमाउंट है वो 100% रिकवर हो जाए। हमने इस रियल एस्टेट सेक्टर को, जो कि सबसे बड़ा सेक्टर इमरान खान की गवर्नमेंट में बन के आया था, उसके ऊपर बात करनी है, उसके ऊपर काम करना है और इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक ऐसी जगह बनानी है। अब दुबई या जहाँ पे डिफरेंट और सिंगापुर और इस तरह की डेवलपमेंट की जाए और इस तरह का इस मुल्क को आगे लेके जाया जाए, ताकि लोग दुनिया भर से, जिसको, क्योंकि पाकिस्तान सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल बन के पूरी दुनिया ने देखा सुना, तो जरूर इस चीज की है कि इसको सबसे सेफ और सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट के हवाले से और रियल एस्टेट के हवाले से एक शहर बनाया जाए। तो उसके लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आने वाले शॉपों से दूर रहें और अच्छा इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट का इंतखाब करें, चाहे वो किसी भी कंपनी से हो। कोशिश कीजिए कि वो कंपनी ऑथराइज हो उस प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच। दिस इज साद अली खान। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करते हैं। शुक्रिया।